Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas. आज आप सब लोग बहुत खुश हो गए हैं ना, एंड मार्केट फिर से ऊपर जाती दिख रही है, लेकिन हमें मार्केट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। देखना ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पर हमें अप मूवमेंट दिख रही है, जो ये मूवमेंट दिख रही है ऊपर जाती हुई, ये कहाँ तक और किस लेवल तक सस्टेन कर सकती है। तो हम इसको समझेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ एंड देखेंगे कि यहाँ पर हमें किस तरह के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अ ब्रीफ एनालिसिस दैट वेयर आई सी निफ्टी कमिंग, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर टुमारो एंड व्हाई आर दोज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोगों को जो भी आप लोगों से डिस्कशन हो, जिस भी तरह की आप लोगों से डिस्कशन हो, उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग हो। So before starting this analysis, I want all of you to go to this Twitter handle. If you haven't subscribed, there is a Twitter handle in the name of The Powerhouse Ideas. ठीक है, इस चैनल के ऊपर मैं कुछ इस तरह की पोस्ट डालता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। In these posts, I mention each and everything which is possible so that you can learn that how to analyze a chart. अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख सकता है कि मैं यहाँ पर हर एक चीज को हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। What can be the stop loss, the reason for stop loss, then the volume analysis, then the risk management analysis, everything is included in this now. ठीक है, तो I want all of you to go to The Powerhouse Ideas on Twitter and don't miss the learning and a very good analysis of the swing trading stocks. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से जाओ, उसको सब्सक्राइब करो एंड फिर वापस आओ वीडियो देखने के लिए। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी के अंदर अगर आप लोगों को इसमें भी हम लर्निंग की बात करें तो देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड, अभी हम निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं। देयर इज अ पैटर्न जो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देयर इज अ पैटर्न व्हिच सीम्स लाइक दिस। अगर आप लोगों को ये पैटर्न पता है तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड द डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं इसे। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, एक्चुअली आई एम राइटिंग फ्रॉम द माउस, तो हैंडराइटिंग ऐसी आ रही है। सो व्हाट इज डबल बॉटम? डबल बॉटम इज अ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न है ये। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न का मतलब है रिवर्सल ऑफ व्हाट? डबल पैटर्न इज अ रिवर्सल ऑफ अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होता है, डीटी का रिवर्सल होता है ये। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमें स्पॉट करना चाहिए हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, अब इस पैटर्न के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं क्या निफ्टी में कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट व्हेनेवर वी आर स्पॉटिंग अ डबल बॉटम दैट द प्रीवियस ट्रेंड should be down. Here the trend is down. One thing confirmed. Second thing, a double bottom as just explained should be forming like this. So as you can see on Nifty on a daily time frame, that a pattern somewhat similar to a double bottom is forming. So this can be a possible reversal. But whether we have to jump into this trade seeing the double bottom, the answer is no, because every pattern needs a confirmation. हर एक पैटर्न को एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है। अगर हम बात करें इस पैटर्न की, तो इस पैटर्न की कंफर्मेशन तब आएगी जब ये डबल बॉटम की जो नेकलाइन है, नेकलाइन होता है ये वाली लाइन जो इनको कनेक्ट कर रही है यहाँ पर, जब डबल बॉटम की नेकलाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, देन वी कैन से दैट द डबल बॉटम ब्रेकआउट हैज हैपेंड। एंड उसके बाद भी हमें अगर एक दो दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखी, देन वी कैन से दैट द डबल बॉटम ब्रेकआउट हैज एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, ये होगा पोजीशनल व्यू मेरा इसके ऊपर, दैट अ डबल बॉटम इज बीइंग सीन, बिकॉज आप देख सकते हो नीचे सेम एरिया से, मैं आपको दिखाता हूं हाईलाइट करके, नीचे इस सेम एरिया से हमें दो बार अच्छी बाइंग आती दिखी है एंड अ क्रिएशन ऑफ अ डबल बॉटम आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पर, इसके बाद एक डबल बॉटम हमें बनता दिख रहा है। अब हम इन लेवल्स को हाईलाइट कर देते हैं, ये तो होगी डबल बॉटम की स्टोरी। अब हम इस लेवल को, इस नेकलाइन को अगर हम हाईलाइट करें तो दिस इज द नेकलाइन विच नीड्स अ ब्रेकआउट। व्हाई दिस? व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस एरिया फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू?
मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने, द फर्स्ट रीजन इज दिस एरिया हैज बीन सिलेक्टेड बिकॉज दिस इज द नेकलाइन एरिया। अगर आप बात करो तो इस लेवल से जहां पर ये रेड कैंडल बनी थी, विच इज ब्लैक इन माई केस, जहां पर ये रेड कैंडल बनी थी वहां पर जो इसकी विक है यहां से हमें सेलिंग आती दिखी थी। इफ वी टॉक अबाउट दिस लेवल वॉज एग्जैक्टली अराउंड 17,500. So 17,500 is the next resistance for sure. आज मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 17,469 पे। हम सिर्फ 31 पॉइंट्स प्लस दूर हैं 17,500 के लेवल से। सो देयर इज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद ये मैंने जो पूरा एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करने का मैं आपको रीजन समझाता हूँ। अगर हम बात करें, ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर एक नेकलाइन है हमारी, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया है, और हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से 2 दिन का फॉल आया था यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट ने इस जगह पर पहले भी एक बार ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इस जगह से उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। दिस रेजिस्टेंस इज 17,600। ठीक है, तो 17,600 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा और पास में चलते हैं। अगर हम इधर बात करें, सो दिस सेम एरिया ऑफ 17,500 से लेके 17,600 हैज बीन वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस। हमें यहां देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस का भी काम किया, इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट और इधर भी सपोर्ट। तो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जहां से इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करती है एंड 1 से 2 दिन टाइम स्पेंड करती है, देन हम एक नेक्स्ट टारगेट की तरफ चल पड़ेंगे। जो टारगेट हमारे लिए होगा, पहला टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन को वो हिट करेगी। ठीक है, अगर वो इस ट्रेंड लाइन को भी हिट करती है, देन द नेक्स्ट टारगेट फॉर अस विल बी आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम, देन द नेक्स्ट टारगेट फॉर अस विल बी ओवर हियर। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 18,100 से 200। ठीक है, अब इस रेड एरिया के ऊपर मार्केट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। द रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेट अस मूव टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट कैन बी द पॉसिबल मूवमेंट्स इन कमिंग डेज। लेट अस गो टू अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, then the similar patterns are formed over here also because it's just a smaller time frame. Stock or index is trending in every time frame. थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा मिल रही है, या आप कह सकते हो थोड़ी नॉइस ज्यादा है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखो तो वेयर इट वॉज अ डबल बॉटम ऑन डेली, इट कैन बी सीन दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रिपल बॉटम ऑन आर्ली चार्ट। इस जगह पर भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। आप देख सकते हो एक ये वाला एरिया, दिस इज समवेयर अराउंड 17,500 एंड एक ये वाला एरिया विच इज समवेयर अराउंड 17,600। एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग इसमें, अगर आप इतना सा चार्ट देख रहे हो एंड द नियरेस्ट लेफ्ट प्राइस एक्शन इज गिविंग यू अ सिग्नल, देन आपको बाकी की हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। मींस अगर आपको पहले लेफ्ट प्राइस एक्शन से कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, देन यू नीड नॉट गो इनटू द इंटायर हिस्ट्री। आपके लिए ये जो की लेवल यहां पे बन रहा है वो हिस्ट्री में भी बन रहा होगा ऑन एन assumption दैट प्राइस रिमेंबर्स इट हिस्ट्री। ठीक है, ये होगी एक और लर्निंग। अब चलते हैं आगे। ठीक है, दिस इज द आर्ली टाइम फ्रेम। लेट अस गो टू द इंट्राडे टाइम फ्रेम एंड दैट इज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, विच टाइम फ्रेम आई यूजुअली प्रेफर टू ट्रेड ऑन। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? वन थिंग विच कैन आई ऑब्जर्व ओवर हियर इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओवर हियर ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे, इफ यू टॉक अबाउट द स्लोप, अगर आप देखें ट्रेंड की बात, तो ट्रेंड कुछ इस तरह से इतनी स्लोप थी इसकी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइडवेज टू अपवर्ड्स मूवमेंट मार्केट, साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट मार्केट। डायरेक्टली ऊपर जाती हमें मार्केट नहीं दिखी, हमें उसकी स्लोप कम दिखी मार्केट की। दैट सीम्स दैट देयर इज अ लेस स्ट्रेंथ इन दी ट्रेंड, स्ट्रेंथ कम दिखी आज मार्केट में, दो इट वॉज पुश टू दी अपसाइड बट स्ट्रेंथ ओवरऑल कम थी। तो करते हैं कल की तैयारी। ठीक है, कल की तैयारी करने के लिए इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, चलेंगे 15 मिनट के ऊपर। अगर कल
एज पर मी, अगर कल प्राइस अपने आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर कल प्राइस अपने हाई के आज के ऊपर क्लोजिंग देता है समवेयर अराउंड दिस एरिया, दैट इज समवेयर अराउंड, अगर हम बात करें 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है अबव दिस एरिया 17,500, देन वी कैन टारगेट फॉर 17,600 एज द नेक्स्ट टारगेट. लेकिन अगर प्राइस इस एरिया के नीचे, अगर हम इस एरिया को हाईलाइट करें एंड इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्यों, लेकिन अगर प्राइस इस एरिया के नीचे दैट इज 17,400 के नीचे क्लोजिंग देता है, देन हमारा टारगेट रहेगा आज का लो दैट इज 17,320. 70 to 80 पॉइंट्स की मूव हमें इजीली मिल सकती है. उसका रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं लाइन को साइड की तरफ. ठीक है, इसमें दो ही रीजंस मैं आपको दूंगा जो विजिबल है चार्ट्स के ऊपर बहुत क्लियरली. अगर आप देखो यहां पर कि दिस एरिया ओवर हियर, पेंसिल सिलेक्ट कर लो एक मिनट, दिस एरिया ओवर हियर हैज बीन वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस ऑन इंट्राडे बेसिस. ये विक रिजेक्शंस हमें बता रही हैं. एंड द सेम एरिया ओवर हियर हैज बीन वर्किंग एज अ resistance and a support both. Sorry, over here it was working as a support, over here it was working as a resistance. And अगर हम थोड़ा पास में देखें तो सेम एरिया से हमें सेलिंग पहले भी आती दिखी है. ठीक है, तो अगर ये एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें ऑन इंट्राडे बेसिस, देन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, दैट इज टुडे लो. हमने पहला टारगेट ये क्यों रखा? बिकॉज देयर इज अ गैप ओवर हियर. And in technical analysis, it is said that gaps usually tend to work as support and resistance. तो हम पहला प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहां पर. लेकिन अगर नीचे की साइड मूवमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है हमें, तो इस दिन के हाई को हम टारगेट रखेंगे कल के लिए. इससे ऊपर हम टारगेट नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट ने, अगर हम ओवरऑल सिनारियो की बात करें तो कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन अभी एक मेजर रेजिस्टेंस पे है एंड थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ओनली बिलो द लेवल ऑफ 17,410. आप 400 के नीचे कंसिडर करना. स्टॉप लॉस रहेगा 10 to 20 पॉइंट्स अबव 17,400. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट लर्निंग, whenever you are trading, always try to buy OTM and ITM, sorry, not OTM, ITM and ATM puts और कॉल ऑप्शंस. ये होती है इन द मनी एट द मनी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी मूवमेंट आपकी साइड जस्टिफाइड रहती है. मैं को लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूं, अगला हम इसको इंक्लूड करेंगे ऑप्शन चेन की पूरी सीरीज में. बट एज अ प्रो एडवाइस ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन ITM एंड OTM. ठीक है, इन द मनी एंड एट द मनी. दूर की कॉल या पुट नहीं बाय करनी है, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, ऊपर का मैंने आपको बता दिया, नीचे का मैंने आपको बता दिया. अगर प्राइस आप बात करते हैं, अगर प्राइस गैप अप ओपन होकर, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है कल, ठीक है, क्योंकि आज सेंटिमेंट्स हमारे पॉजिटिव थे. अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, इस जगह पे कहीं ओपन होता है 17,600 के आसपास विद इन दिस रेड एरिया ऑन द हायर साइड, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल लेट द प्राइस सेटल. दे कैन बी टू सिनारियोज दैट इफ द प्राइस मूव्स अप and comes down to take support of this area. Which area? 17,600, which was earlier working as a resistance. अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता है, we will certainly look for a CE trade. Or other possible scenario can be we will wait for the price to come down at least to this level, that is 17,400, and then move up. 17,400 के नीचे I will be looking for PEs, but it will be a risky one. ठीक है, 70 to 80 points only, as already informed. First target this, second target this, and 17,600 के ऊपर ही I will be looking for CE. ठीक है, इस एरिया के अंदर मैं कुछ भी नहीं करने वाला, इधर 17,400 के नीचे या 17,600 के ऊपर. इस रेंज के अंदर, जो ये रेंज एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करती है ये पास में, आई वोंट बी ट्रेडिंग बिकॉज इट्स वर्किंग एज अ गुड रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो एज अ गुड सपोर्ट एट दी बॉटम. ठीक है, तो इस 100 पॉइंट की रेंज को मैं इग्नोर करूंगा, नो ट्रेडिंग जोन मान के चलूंगा अपने लिए. अगर ये उससे ऊपर जाएगी 17,600 से, देन आई विल बाय अ CE, नहीं तो आई विल बाय अ PE. ठीक है, 17,400 ऑन द डाउन साइड एंड 17,600 ऑन द अप साइड.
ठीक है, बस यहां पर अगर ये फ्लैट ओपन होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर ये फ्लैट ओपन होती है और आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगती है यहां पर, देन मैं एक 17,600 का ट्रेड ले सकता हूं, मींस 100 पॉइंट के टारगेट के लिए 17,500 की सीई बाय कर 70 से 80 पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। 17,400 के नीचे अगर हमें जाती दिखती है ये, तो पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। अगर गैप डाउन होता है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, अगर गैप अप होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, सो दिस इज माई स्टडी on Nifty. It might not be suiting you, so you all are requested to kindly make your own studies, and to repeat that this is not a trading advice, this is just my analysis for you. ठीक है, this is just my analysis for you. And one more important thing, एक और important इस पे स्टडी करते हैं। as you can see over here, very important, let us see what comes out to be। अगर हम फिबोनाची का यूज करें, इसके हाई और लो को कनेक्ट करें, then we can see that this level is coming out to 50% level, 17,735। so ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है जो ट्रेंड लाइन की भी ब्रेकआउट डिसाइड करेगी इस ओवरऑल ट्रेंड के रिवर्सल के लिए। और अगर हम बात करें इस छोटे से ट्रेंड की जो करंट फॉल यहां से शुरू हुआ, तो देखते हैं फिबोनाची हमें क्या बताता है। अगर हम इस छोटे ट्रेंड की बात करें तो जो रेड एरिया हमने मार्क किया है, दैट इज कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज दैट विल बी 50% रिवर्सल एंड दैट इज ऑल्सो द रेड एरिया। सो ये रेड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन। लेट अस सी हाउ द मार्केट रोल्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अपना सारा एनालिसिस दे दिया है। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ट्विटर पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अगर आप ट्विटर पे आ जाते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, इन विच यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ लर्निंग, नो टिप्स, नो ट्रेडिंग एडवाइसेस, ओनली लर्निंग, लर्न व्हाइल यू अर्न। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ अ पोर्टफोलियो।